वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बरकात रमज़ान रिपब्लिक न्यूज़ पर और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आदिल रज़ा सैफ़ी। जैसा कि नाजरीन हमारे बहुत प्यारे भाई असद भाई हमें बता रहे थे रोज़े के फ़ीज़ व बरक़ात, यहाँ पे एक बड़ा अहम मसला आपसे डिस्कस करता चलूँ। दो चीज़ें हैं, जब अफ्तारी का वक्त आता है तो कुछ लोग अजान सुनते ही अफ्तारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बड़ा एक अहम मसला है कि हमारे जो बुजुर्गान दीन थे उनका तरीका ये नहीं था। उनका तरीका था कि वो दो चीज़ें नोट करते थे, एक होता है गयूब आफ्ताब और एक होता है गरूब आफ्ताब। गयूब आफ्ताब क्या होता है कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, तो उसकी सुर्खी ऊपर नजर आ रही होती है। सुर्खी का नजर आना यानी कि बताता है कि किस जगह पे सूरज गरूब हो रहा है। अगर सुर्खी नजर आ रही है तो ये गयूब आफ्ताब है, इस वक्त आप रोजा अफ्तार नहीं कर सकते। और अगर आपने गलती से रोजा अफ्तार कर लिया तो सारा दिन आपका भूखा प्यासा रहना जाया हो जाएगा। गरूब आफ्ताब किस तरह आपको पता चलेगा? गरूब आफ्ताब इस तरह पता चलेगा कि सूरज गरूब हो गया है और उसकी सुर्खी नजर नहीं आ रही, यानी कि आपको देखने से भी यह पता नहीं चलेगा कि सूरज किस जगह पे गरूब हुआ है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो आप जरूर रोजा अफ्तार करें। चलते हैं अपने असद भाई की तरफ। असद भाई, रोज़े की जज़ा के मुतल्लिक़ आप इरशाद फरमा दें। रोज़े की जज़ा के मुतल्लिक़ हज़रत सैयदना अबू सलमा बिन कैसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रवायत है, ये दुर्र मुख्तार की रवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की जज़ा क्या है। रोज़े की जज़ा के मुतल्लिक़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू होता है और बूढ़ा होकर मर जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको, वो जो कौवा है, उस जो जितना उड़ता है अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देता है। और एक और रवायत के अंदर, सही मुस्लिम शरीफ की रवायत के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा भी मैं